अचानक योगी ने लिया बड़ा फैसला, प्रशांत कुमार को दे दी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। योगी ने खेला ऐसा मास्टर स्ट्रोक, अब किसी की खैर नहीं, बड़ी हलचल। नकल माफियाओं की आएगी शामत, योगी ने कर ली इस बार तैयारी बड़ी। अब बच्चों की पढ़ाई होगी और बढ़िया, क्योंकि योगी ने किया है बड़ा काम। योगी आदित्यनाथ पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार पर कितना भरोसा करते हैं, एक बार फिर पता चल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार प्रशांत कुमार का रिटायरमेंट हो चुका था, वो अपनी जिंदगी मस्त जी रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ को उन्हें बुलाना पड़ा, उनको बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ी। इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। योगी ने क्यों प्रशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी है, समझाएंगे। दरअसल बीते कुछ वक्त से अगर सबसे ज्यादा कहीं चोट खाने को मिल रही थी तो वो शिक्षा विभाग था। योगी आदित्यनाथ के पास फाइल पहुंचती, काफी कमियां उनको दिखाई पड़ती। योगी इस मामले पर बेचैन थे, क्योंकि शिक्षा ही एक राष्ट्र के निर्माण के लिए आधार है। ऐसे में अगर शिक्षा ही खराब होगी तो तरक्की कैसे होगी। तभी तो योगी ने बड़ा फैसला लिया और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, जिसने नकल माफियाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल प्रशांत कुमार का नाम यूपी पुलिस में खौफ और फैसलों की रफ्तार के लिए जाना जाता है। करीब 300 एनकाउंटर और माफिया विरोधी कार्रवाई में सबसे आगे रहने वाले प्रशांत कुमार को इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को अगर किसी ने जमीन पर उतारा है तो उसमें प्रशांत कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद भी योगी ने उन्हें काम सौंप दिया। यूपी के डीजीपी रहे प्रशांत कुमार अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बन गए। प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे और कार्यभार संभाल लिया। जिसके बाद उन्होंने कहा आयोग को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाने का प्रयास करेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए प्रदेश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती होती है। लंबे समय से इस सिस्टम पर सवाल उठते रहे हैं। पेपर लीक, नकल माफिया, दलाल और सिफारिश का खेल शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करता रहा है। योगी सरकार अब इस पूरे सिस्टम को फिल्टर करने के मूड में है। प्रशांत कुमार का काम करने का तरीका सब जानते हैं। वो सिस्टम को अंदर से तोड़ते हैं और फिर नया ढांचा खड़ा करते हैं। ऐसे में साफ माना जा रहा है कि नकल कराने वालों और भर्ती के खेल करने वालों की अब शामत तय है। प्रशांत कुमार सिर्फ सख्त अफसर ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे और राजनीतिक सोच रखने वाले अधिकारी भी हैं। उन्होंने अप्लाइड जूलॉजी में एमएससी, डिजास्टर मैनेजमेंट में एमबीए और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमफिल किया है। यानी कानून व्यवस्था के साथ साथ सिस्टम और रणनीति की गहरी समझ है। यही वजह है कि उन्हें लगातार 4 साल राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि बहुत कम अफसरों को नसीब होती है। योगी सरकार ऐसे ही ऑफिसर्स को फ्रंट पर लाना चाहती है जो फैसले लेने में न डरे, और प्रशांत किशोर उनमें माहिर हैं। योगी और प्रशांत कुमार की ट्यूनिंग को लेकर भी प्रशासनिक गलियारों में खूब चर्चा होती है। कहा जाता है कि योगी जिन गिने चुने अफसरों पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं, उनमें प्रशांत कुमार सबसे ऊपर है। यही भरोसा अब शिक्षा विभाग में भी दिख रहा है। इतना तय है कि अब बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो नकल कराते हैं, जो भर्ती में पैसों का खेल करते हैं, जो शिक्षा को बदनाम करते हैं, उनके लिए ये फैसला खतरे की घंटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिक्षा सेवा चयन आयोग में बड़े फैसले होंगे। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा, तकनीक और सख्ती दोनों का इस्तेमाल होगा। नकल माफिया पर वही एक्शन होगा जो कभी माफिया डॉन पर हुआ करता था। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा का भविष्य सुरक्षित करना है, और इसके लिए अगर सख्त कदम उठाने पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। प्रशांत कुमार की एंट्री के साथ ही साफ हो गया है कि अब शिक्षा विभाग में भी खौफ का दूसरा नाम शुरू होने वाला है।